हे पृथ्वी के पालन करता, आप कहाँ सो रहे हैं? आपकी सृष्टि समस्त समाप्त हो जाएगी, अब आपके सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। और देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना की तो भक्त की आवाज भगवान तक पहुंचती है। सिर्फ मन में भक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। जिस समय दुखियारों की आवाज भगवान के कानों तक पहुंची, तत्क्षण आकाशवाणी हुई, हे देव गणो, हे मुनि वृंदो, रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास धरो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार उठाने को पृथ्वी का पाल आ रहा है। जाओ भूमि पर धरो याद रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादो भूप। आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, तुम लोग इस प्रकार से रो करके मुझे अधिक मत रुलाओ। तुम लोग के रोने का समय खत्म हो चुका है, निश्चिंत हो जाओ। निश्चर का काल अवश्य आएगा। पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं अवश्य पृथ्वी भूमंडल पर उतार लूंगा, और तुम सभी देवतागण जाकर के और मानव रूप धारण करके यदुवंशी बन करके नंदगांव, प्रसाना, मथुरा इत्यादि में निवास करो। और मैं जल्द ही आप लोगों के कष्ट का निवारण करने के लिए अवश्य आऊंगा। महाराज इधर देवता लोग वरदान पा करके वापस लौट आते हैं। एक दिन कंस अपने पिताजी से मिलने के लिए जेल में जाता है। महाराज उग्रसेन ने कहा, बेटा अब समस्त राज्य आपके हाथ में है, तो आपके चाचा देवक जो है उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, तो उनके विवाह के लिए आपने कुछ सोचा? महाराज कंस कहता है कि पिताजी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम राजा हैं, मुझे क्या करना चाहिए हम भली भांति जानते हैं, आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और अपने पिताजी से कंस कहता है कि हमने सूर्यसेन पुत्र वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन का विवाह निश्चित कर दिया है। महाराज उग्रसेन जी कहने लगे कि जिसके 6 विवाह हो चुके हैं उनके साथ में तुमने विवाह तय कर दिया। कंस कहता है हाँ, उनमें कोई कमी नहीं है, 7वां विवाह हमारी बहन का हो जाएगा। बोले श्री आनंद गंध भगवान की जय। पहले महाराज विवाह जब होता था तो पंडित और नाऊ जाकर के विवाह तय कराते तो विवाह हो जाता था, लेकिन जब आजकल का जो विवाह है वो ऑनलाइन सिस्टम होता है, फेसबुक से होता है, ऑनलाइन देख करके विवाह हो जाता है। विवाह ऐप चल गया, उससे विवाह होता है आजकल। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आइए हम सभी लोग भगवान के नाम का 2 मिनट स्मरण करेंगे, उसके बाद में शेष कथा की तरफ।
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल राधे राधे श्री बाके बिहारी नंदलाल राधे राधे श्री बाके बिहारी नंदलाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से कंस अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज श्री बसदेव जी के साथ में करता है। विदाई का शुभ समय आता है तो जो बेटी की विदाई होती है बड़ा कठिन होता है बेटी का विदा करना। महाराज जब बेटियों को पाल करके बड़ा किया जाता है लेकिन जिस समय उनकी विदाई होती है तो वैसे ही कोई पत्थर आदमी होगा, पत्थर दिल होगा जिसकी आंखों से अश्रुबिंद की धारा नहीं बहेगी, ये तो हर व्यक्ति रोने लगता है। आज मैया देवकी की विदाई हो रही है और उनकी माता मैया देवी को समझा करके भेजते हैं। किस प्रकार से कंस ने अपने मन में सोचा कि हमारी प्रजा मुझसे बहुत त्रस्त है तो क्यों ना आज मैं अपनी बहन को भेजने के लिए चल दूं तो हो सकता है कि प्रजा के मन में ऐसा आ जाए कि हमारे महाराज बहुत ही दयावान हो गए हैं। ऐसा विचार करके रथ पर सवार होकर के मैया देवकी को भेजने के लिए ससुराल चल देता है कंस। जिस समय कंस चलता है भेजने के लिए उस समय का आकाशवाणी होती है, जिस देवकी बहन को तुम भेजने के लिए जा रहे हो उसका अष्टम लाल तुम्हारे लिए काल होगा। आज क्रोध में भर करके कंस और रथ से नीचे उतर करके मैया देवकी के केश को पकड़ लिया और रथ से नीचे खींच लिया कि जब मैं जड़ ही काट दूंगा तो पेड़ फिर से हरा भरा कैसे होगा। जैसे ही महाराज तलवार को निकालता है कंस, बसदेव जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अब देवकी के साथ हमारा विवाह हो गया है, ये हमारी अर्धांगिनी है और इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। महाराज बसदेव जी आगे बढ़कर के और कंस से कहने लगे, कंस तुम सूरवीर हो, राजा हो, तुम्हें बातें शोभा नहीं देती है। और इसके बाद में आकाशवाणी ने जो कहा है उसने हमारे अष्टम लाल के लिए तुम्हारा काल बताया है। आपको अष्टम पुत्र पर संदेह है लेकिन हमारे घर में जितनी भी संतान होगी वो समस्त संतान तुमको ला करके दे देंगे और इस बहन देवकी को छोड़ दो क्योंकि इस अबला को मार करके अपने सर पर एक पाप और न धारण करो। महाराज बसदेव जी की बात को मान करके कंस ने मैया देवकी के केस को छोड़ दिया। समय बीता, महाराज बसदेव जी के घर में प्रथम संतान का जन्म हुआ।
वसुदेव जी अपने मोह को त्याग करके लिए प्रथम पुत्र कंस के पास लेकर के आते हैं। कंस ने जिस समय वसुदेव जी को अपने समकक्ष देखा तो वसुदेव जी से कहा कि जाओ, इस पुत्र से मुझे कोई डर नहीं, जब अष्टम लाल तुम्हारा जन्म लेगा तो उसे लेकर के हमारे पास चले आना। नारद जी से नहीं रह गया इस बात। नारद जी ने जैसे देखा कि कंस ने उस बालक को लौटा दिया तो अपने मन में सोचा कि अगर इसी प्रकार से पुण्यात्मा बना रहा तो भगवान का अवतार जल्दी नहीं होगा। बीड़ा को बजाते हुए और भगवान के नाम का गान करते हुए चल देते हैं। आइए हम लोग भी नाम करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अरे आप लोग बोलो, सभी लोग बोलिए। क्या करें, जहाँ देर हो गई इसमें थक गया बैठे बैठे। देखो ताली बजाओगे तो नींद भाग जाएगी, सभी लोग ताली बजा के गाओ। ताली है नहीं, ताली जहाँ नेताजी हैं तहाँ बाजी। है। भगवान की कथा में ताली नहीं बजाई जाती है। नहीं नहीं बाजेगी। हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमणी हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमणी हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि बोलो। बोली श्री आनंद गंद भगवान की। नारद जी पहुंच गए कंस के दरबार में और कंस से कहा, कंस तुम राजा तो हो लेकिन मूर्ख हो, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। कंस कहने लगा, हमको मूर्ख बता रहे हो? हम तुमको मूर्ख नजर आ रहे हैं महाराज, क्या गलती कर दिया हमने? नारद जी कहने लगे, मूर्ख और शंख दूसरे के ही फूंकने से बचते हैं, तो लगता है तुम्हें सलाह हमारी देनी पड़ेगी। नारद जी पूछने लगे, बताओ कि तुमने जो बालक वसुदेव जी लेके आए थे उसका वध क्यों नहीं किया? कंस कहने लगा, महाराज वो तो प्रथम कुमार था, अष्टम मेरे लिए काल है। नारद जी कहने लगे, आप जानते हो देवताओं की माया, समुद्र मंथन किया, बांस की नाक की रस्सी बनाई, राक्षसों को पकड़ा दिया मुख की तरफ, खुद पकड़े पूंछ की तरफ। देवताओं की माया जान पाओगे तुम? महाराज जिस समय ऐसी बात कंस ने सुना, नारद जी ने 8 रेखा जमीन पर और खींची, गिनाना प्रारंभ कर दिया, 1 2 3 करके, कभी उल्टा कभी सीधा। चक्कर में पड़ गया कंस नारद जी के। कहा, हमारे तो 8 हमारे लिए काल हैं। लेकिन हाँ, यही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि 8 तुम्हारे लिए काल हैं। आकाशवाणी ने अष्टम बताया है, हो सकता है प्रथम कुमार तुम्हारा काल बनकर तैयार हो जाए। महाराज नारद जी की बातों का असर पड़ा कंस के ऊपर और संदेशा भेजा वसुदेव जी के पास में। वसुदेव जी आए, वसुदेव से कहा कि हे लाला जी, अब आप पुत्र का मोह त्याग करके और जो प्रथम कुमार लेके आए थे पुनः मुझे ला कर दे दो। महाराज वसुदेव जी कहने लगे, महाराज पहले वो पुत्र आप पर निछावर था, आप भी निछावर है। वापस लेकर के आते हैं, वसुदेव जी पुत्र को देते हैं। प्रथम कुमार का पत्थर से पटक करके कंस वध कर देता है। इस प्रकार से 6 बालकों को कंस मार देता है। महाराज जब 6 बालक कंस ने मार दिए, सप्तम में भगवान श्री शेष अवतार लखन लाल जी प्रविष्ट होते हैं, जिसे योग माया की कृपा से या शक्ति मां पारंबा भगवती की कृपा से खींच करके और रोहिणी के उदर में प्रविष्ट किया जाता है।
वही जन्म लेकर के बाद में बलराम जी के नाम से विख्यात होते हैं। बोले शंकर शरण भगवान की। और इसके बाद में अब परम गोविंद के जन्म का समय आता है। महाराज श्री जब भगवान ने मियाँ देव जी के गर्भ में प्रविष्ट किया, अब देवता लोग मन में बहुत परेशान और इधर कंस के यहाँ पहरेदारी बढ़ गई, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी इत्यादि की व्यवस्था। जहां पर एक पहरेदार रहते थे वहां 4-4 पहरेदार खड़े कर दिए गए। कंस अपने मन में उदास होने लगा कि मैंने 6 बालकों को तो मार दिया, 7वां गर्भपात हो गया, खत्म हो, लेकिन अष्टम की बारी है। अब अगर इस बार कोई चूक हो गई तो मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगा। महाराज जब भगवान घर में प्रविष्ट हुए तो देवकी के मुखमंडल पर एक अजब सी चमक छा गई और इधर देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए बोले श्री आनंद गंध भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान ने अपनी माया दिखाई, जेल में प्रकाश हो जाता है। 34 प्रकाश फैल गया जेल में। उसके बाद में भगवान ने चतुर्भुज रूप में भैया देव की और बसदेव जी को दर्शन दिया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा रमण बिहारी भगवान की जय। आज महाराज जब भैया देव की और बसदेव जी अपने समकक्ष भगवान का दर्शन करते हैं, मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। आज आंखों से अश्रु वृंद की धारा बहने लगी। अपने मन में सोच रहे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं कि साक्षात नारायण हमारे यहां इस जेल में अवतरित हो गए हैं। महाराज उस समय के बात को वर्णन करने में शारदा कि मुखार बिंदु से उस वर्णन को नहीं किया जाता। कोई कभी उस वर्णन को नहीं कह सकता जो उस आनंद की अनुभूति महाराज बसदेव जी और देवचिया कर रहे थे। यहां तक कि हवा के झोंके से भी राधे रमण बिहारी की गुंजान हो रहे थे। उस अलौकिक रूप को देख करके हृदय के नयन खुल गए। महाराज भगवान ने जो चतुर्भुज रूप धारण किया उस समय था भादव की घोर अंधियाई रात, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रेवती नक्षत्र, हर्षण योग, बब कर्ण योग, रात्रि के 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के समकक्ष आते हैं। बहुत ही प्रार्थना की मैया ने अन्य विनय करने के बाद में, और जब देखा कि बालक चतुर्भुज रूप में है तो मैया परेशान हो गई। कहीं भगवान अगर सबको जब पता चलेगा प्रातः काल में कि देवकी ने पुत्र को जन्म दिया वो 4 हाथों वाला, तो लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा देखो हमने चतुर्भुज रूप इसलिए धारण किया है कि हमने तुम्हें वरदान दिया था पूर्व जन्म में कि तुम्हारे द्वारा मैं पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, और उसके बाद में ये बताने के लिए कि मैं जब बालक हो जाऊं तो मुझे गोकुल पहुंचा देना। इसलिए मैंने चतुर्भुज रूप धारण किया है। और वहां पर जाकर के गोकुल में एक कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या को आप ले आना।
इस प्रकार बता करके भगवान ने अपना बालक रूप कर लिया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की। आज पहरेदार सब सो गए। एक तेज हवा का झोंका आया। महाराज बसदेव जी के सामने एक बांस की डली आ गई। उसमें भगवान बैठा करके बसदेव जी भगवान को लेकर के चलते हैं। पहरेदार सब सो गए। हाथ की हथकड़ी अपने आप खुल गई, बेड़ी खुल गई। लेकर के जब चल दिए, भादों के महीने में हल्की हल्की फुहारें बारिश की पड़ रही थी। महाराज चलते जाते हैं। महाराज बसदेव जी लेकर के चलते हैं भगवान को। दुनिया के रखवाले यहाँ सूप में सुगड़ रहे हैं ठंड से। बारिश की फुहारें जब पड़ती हैं, भगवान ने माया लीला इसलिए दिखाई कि मनुष्य थोड़े से कष्टों में ना घबराए। भगवान चाहते तो किसी और अवतार में इस प्रकार की लीला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आकर के और कंस को मार सकते थे। किसी कवि ने कहा, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाती है। वही लीला वही लीला वही लीला इशारे में हमें माधव दिखाते हैं। और कभी क्या लिखता है, जिस लक्ष्मी के लिए हम परेशान रहते हैं, रमासी किंकरी जिनकी गरुड़ ऐसी सवारी है। रमासी किंकरी जिनकी गरुड़ जैसी सवारी है। वही त्रिभुवन वही त्रिभुवन वही त्रिभुवन धनी के सो छिपे कमली में जाते हैं। और अंतिम लाइन बहुत ही सुंदर लिखा कवि ने, खास करके राकेश भैया आपके लिए है, क्योंकि आप आजकल लोगों का बड़ा आनंद लेते हैं। ना हंसना चाहिए हरगिज किसी की बेबसी पे हमको। न हंसना चाहिए हमको किसी के कष्ट में हमको। ना हंसना चाहिए हरगिज किसी के कष्ट में हमको। न जाने कब न जाने कब न जाने कब किसे कैसे समय के फेरे आते हैं। न जाने
कब इसे कैसे समेटे। महाराज वसुदेव जी जा रहे हैं भगवान को लेकर के। मीठी मीठी हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं बूंदों की। शेषनाग ने देखा कि भगवान भीग रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपने फड़ का छाता लगा लिया। भगवान किसी प्रकार से बच जाएं, सोच रहे हैं अपने मन में जिस आनंद का अनुभव आज हो रहा है शायद दोबारा जीवन में मिले ना मिले। उधर जैसे ही जल में प्रविष्ट किया यमुना नदी की मैया, यमुना जी भी सोचने लगे कि अगर आज मुझसे कोई भूल हो गई तो भगवान के चरणों को पखाड़ने का मौका मुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा। बढ़ना प्रारंभ कर देती है। वसुदेव जी ने अपने मन में सोचा कि अब लगता है प्राण चले ही जाएंगे। भगवान समझ गए कि पिताजी बड़े कष्ट में अपने चरणों को लटका दिया। यमुना जी ने जैसे चरण स्पर्श किया तुरंत उनकी धारा नीचे को बैठ गई, शांत हो गई। किसी प्रकार से यमुना से पार होकर के गोकुल नगरी में पहुंचते हैं महाराज। गोकुल नगरी में जब पहुंचे वसुदेव जी तो वहां माया का तार पड़ा हुआ था। समस्त गोकुल नगरी के वासी सो रहे थे। मैया यशोदा जी भी सोई हुई थी। उनके पास में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमय कन्या लेटी हुई थी। इस कन्या को उठाया, बालक को ही लिटाया तो वापस लौट आते हैं। महाराज जिससे वापस लौट करके आए, कन्या ने रुदन प्रारंभ कर दिया। जेल में पहरेदार जग गए, हाथ में हथकड़ी पुनः लग गई। कंस को सूचना प्राप्त हुई कि तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। कंस दौड़ता हुआ आता है और जैसे ही कंस आया भैया देवकी ने कहा, भैया आपको आकाशवाणी ने पुत्र को आकाशवाणी की थी, लेकिन ये अष्टम में कन्या आई है और कन्या चाहे आपकी हो मेरी हो देवी का अवतार होती है। कंस ने कहा सब कुछ नहीं है, कन्या है तो क्या हुआ, हो सकता है इसके पुत्र बड़े होकर के हमारे लिए काल बने, तो इसलिए मैं इसे मार डालूंगा। कन्या देवकी के हाथों से छीन करके कंस ने पत्थर शिला पर पटका। जैसे ही पटकना चाहा कन्या हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में पहुंचती है और आकाश मार्ग से जाकर के कन्या बोली कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। कंस बड़े विस्मय पड़ गया कि पहली आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम पुत्र होगा तो एक कन्या हुई, अब ये बता रही है कि तुम्हें मारने वाला काल कहीं पैदा हो चुका है। कंस ने तुरंत वसुदेव देवकी के चरण में गिर करके क्षमा मांगी, विनय किया कि हमने आप लोगों को बहुत कष्ट दिया। और राक्षसों को बुला करके उनको आदेश दिया कि जाओ, जितने भी 1 मास के बच्चों ने जन्म लिया हो क्षेत्र में अपने गोकुल नगरी में कहीं भी, सबका वध कर दो। और पूतना को बुलाया अपने पास में और पूतना से कहा, बहन तुम जा करके और सुंदर सा रूप बना करके और गोकुल नगरी में प्रवेश करो और वहां भी जो भी तुमको बालक दिखाई दे सब बालकों को मृत्यु प्रदान करके वापस लौटो। ये कार्य तुम ही कर सकती हो और किसी की बस की बात नहीं है। और महाराज इधर क्या होता है, नंद बाबा जी जो है 90 वर्ष के हो गए, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन ब्राह्मण लोग उनके घर पर आए, ब्राह्मणों को खूब भोजन कराया। भोजन पाने के बाद ब्राह्मण संतुष्ट हुए तो नंद बाबा से कहा, पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे, महाराज 90 वर्ष के हुए अभी तक कोई संतान नहीं हुई, अब आप बता रहे हैं पुत्रवान भव। अब बुढ़ापे में कहां पुत्र होगा महाराज। संत कहने लगे, ब्राह्मण लोग कहने लगे, महाराज अगर संत तुम्हारे दरवाजे पर हमने भोजन किया है उसके बाद में तुम्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया है
तो आज से हम लोग यहीं पर रह करके संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे और आप भी हमारे साथ में बैठ करके उस मंत्र का जाप करना। और उसके बाद में भगवान की कृपा हुई तो 90 वर्ष में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। संतों ने मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया और नंद बाबा भी मंत्रों को जपना प्रारंभ कर देते हैं। ओम क्लीं देव की शत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः। संत लोग तो इस मंत्र का जाप कर रहे थे और नंद बाबा मंत्र जपते जपते भूल गए। कहने लगे अभी तक तो भयो ना है, आगे के पतो ना है। मंत्र भूल गए, सब शुरू हो गया उनके मुखार बिंदु से। तो जैसे ही नंद बाबा मंत्र जपना भूले, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। सुबह हुई एक दिन तो उनकी बहन दौड़ती हुई सुनंदा आई, कहन भैया तुम यहां माला बैठ के माला डुला रहे हो और तुम्हें मैं कब से ढूंढ रही हूं। नंद बाबा ने पूछा बताओ क्या हुआ, किस लिए ढूंढ रही हो। बोली भैया आप बताओ मेरा इनाम क्या है। अब तो नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई। अरे बहन ये लो तिजोरी की चाबी रख दी तुम्हारे हाथ में, जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या। सुनंदा बताती नंद बाबा को। बोले श्री आनंद कंद भगवान की। जय। सुनंदा बता रही हैं